और शुरुआत हम कर रहे हैं इसी बड़ी बात से। जी बिजनेस ने आज ही बड़ी खबर चलाई थी, विस्तार से कवरेज दिया था कि किस तरह से ठंडे तेल के नाम पर दोयम दर्जे के तेल दिए जा रहे हैं। और उसके बाद बहुत सारी रिपोर्ट्स ऐसी आई थी जिसमें ये ठंडे तेल के नाम पर जिस तेल का इस्तेमाल लोग करते हैं वो अक्सर उसके लती हो जाते हैं। और एक बीएचयू की स्टडी ये कह रही थी कि इससे दिमाग की नसों पर इसका विपरीत असर हो रहा है, आंखों की रोशनी लोगों की जा रही है, लोग इसके नशे के लती हो रहे हैं, इसको पी रहे हैं, इसको कंज्यूम कर रहे हैं इस तरीके से जिससे उनके स्वास्थ्य पर असर पड़ रहा है। ये विस्तार से आज हमने चर्चा दिखाई और अब इस पर विस्तार से चर्चा के बाद हुआ है बड़ा असर। इस पूरे मामले में उपभोक्ता मामले मंत्रालय ने संज्ञान लेते हुए ड्रग और फूड रेगुलेटर को चिट्ठी लिखने का मन बनाया है और डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स जल्द ही तेल निर्माता कंपनियों से सफाई भी मांगेगा, स्पष्टीकरण मांगेगा कि आपके स्टैंडर्ड्स क्या हैं, उत्पाद जो आप बनाते हैं उसकी पद्धति क्या है और जो कपूर की मात्रा इसमें की जाती है उसकी बाकायदा पूरी समीक्षा होगी। तो ठंडे तेल के नाम पर ये जो पूरा खेल चल रहा था, अब जी बिजनेस की खबर के बाद इसका पूरा असर होगा। सबसे बड़ी बात ये, अमरीश पांडे मेरे सहयोगी मेरे साथ जुड़ चुके हैं। अमरीश, सबसे बड़ी बात ये है कि ठंडे तेल के विज्ञापन जो दिए जाते थे जिसमें अनाप शनाप जो है वादे कर लिए जाते थे कि इनसे आपकी अनिद्रा दूर हो जाएगी, इससे आप सिरदर्द दूर हो जाएगा, तरह तरह की बीमारियां दूर हो जाती थी, अब वो सरकार की निगरानी की परिधि में। बिल्कुल दीपक, हमने जब ये खबर दिखाई उसके बाद हमने संपर्क किया तो उपभोक्ता मामले मंत्रालय से उन्होंने बाकायदा ये पूरा प्रोग्राम देखा और उसके तत्काल बाद उन्होंने हमें जानकारी दी है कि जितने भी संबंधित मंत्रालय हैं, चाहे वो हेल्थ मिनिस्ट्री हो, चाहे वो फसाई हो, सीडीएस यानी कि ड्रग रेगुलेटर हो, इन दोनों को वो चिट्ठी लिखेंगे और ये बताएंगे कि इस तरह की प्रैक्टिसेस हो रही हैं यूपी के कुछ एरिया में और उस विशेष तौर पर बीएचयू में आने वाले मरीजों में ये पैटर्न देखा गया है। उसको लेकर जांच करने की जरूरत है। जांच इस बात की भी करने की जरूरत है कि जो तेल मार्केट में उपलब्ध है उनमें स्टैंडर्ड्स का पालन किया जा रहा है कि नहीं। जांच इस बात की भी करने की जरूरत है कि वो आयुर्वेदिक के नाम पर जो तेल बेचे जा रहे हैं क्या उनको आयुर्वेदिक जैसा दवाई होने का लाइसेंस है कि नहीं, क्या उनके साथ कोई एडवाइजरी जारी की जाती है कि इनका इस्तेमाल कैसे किया जा रहा है, किन परिस्थितियों में किया जा रहा है, कब इसको डिसकंटिन्यू करना है, इसको इसकी पूरी जानकारी उनसे लेने के लिए कहेगा। इसके साथ साथ जो बातें सीधा उपभोक्ता मामले मंत्रालय के अंदर आती हैं, यानी कि इसके विज्ञापन और उससे रिलेटेड जो सेलिब्रिटीज है उस संबंधित में, उसमें साफ कहा गया है कि हम तत्काल प्रभाव से उन कंपनियों को ये चिट्ठी लिखने जा रहे हैं, उनसे ये स्पष्टीकरण मांगेंगे कि जो पूरा वो तेल बनाती हैं उसकी पद्धति किस प्रकार की है, किस फॉर्मूले के साथ वो बनता है, जो इंग्रेडिएंट इस्तेमाल होते हैं उसका क्या मेजरमेंट है। साथ साथ सब कपूर, क्योंकि हमारी पूरी स्टोरी में कपूर को विशेष फोकस किया गया था, तो कपूर की मात्रा कितनी रखी गई है, क्या वो स्टैंडर्ड जो तय है स्टैंडर्ड्स अभी तक के अधिकतम उसका पालन होता है कि नहीं, और रैंडमली इसके सैंपलिंग भी मार्केट से की जाएगी। इस तरह की जानकारी हमको उपभोक्ता मामले मंत्रालय से मिली है। इसके अलावा अगर ऐसा कहीं पाया जाता है कि जो विज्ञापन की गाइडलाइंस है उसका अनुपालन नहीं किया गया, उसकी अनदेखी की गई है, तो कंपनी और सेलिब्रिटी दोनों पर एक्शन भी हो सकता है जो कि कानून में मेंशन है। तो कुल मिलाकर जी बिजनेस की खबर का एक बड़ा असर हम कह सकते हैं, जहां इस तरह के तेल का इस्तेमाल कर रहे हैं उसके आदती बनते जा रहे लोग, या बीमारी के इलाज के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले तेल से और ज्यादा बीमार हो रहे लोगों के लिए एक बड़ी एक अच्छी पहल जी बिजनेस की थी और उस पर समर्थन मिला उपभोक्ता मामले मंत्रालय का। दीपक, सबसे बड़ी बात यह है कि ये उपभोक्ता के नजरिए से बहुत जरूरी, क्योंकि आज जो हमने खबर दिखाई उसमें हमने डॉक्टर्स रखे थे जिन्होंने इस मामले में रिसर्च की है, उनको हमने सामने रखा। उनका साफ तौर पर यह कहना था कि ये कोई दवाई नहीं है, लेकिन लोग इसके लती हो जा रहे थे। और हमने बात बात में देखा और ऑब्जर्वेशंस भी जो आई थी उनका हमने मूल्यांकन किया, पाया कि जो इस तरह के तेल के लती हो रहे थे वो इनको पी रहे थे या नाक के द्वारा ले रहे थे बिना किसी डॉक्टरी देखरेख के। ये बहुत बड़ी एक तरह से एक संकट था और उपभोक्ताओं की रक्षा के लिए जी बिजनेस ने ये पूरा मामला उठाया उनके स्वास्थ्य के लिए, और उनको एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन लेने में जो उनका अधिकार है बतौर उपभोक्ता, उसके लिए भी हमने ये मुद्दा उठाया। और अब इस पर सरकार आगे आई है, इस पर तमाम कंपनियों से मांगी जाएगी, उनका स्पष्टीकरण मांगा जाएगा, किस तरह के उत्पादों का प्रयोग हो रहा है, इंग्रेडिएंट्स किस तरह के हैं, पद्धति क्या है, बनाने के स्टैंडर्ड्स क्या हैं, और उनको जब समीक्षा किया जाएगा तब ये देखा जाएगा कि ये सरकार के
समीक्षा के मुताबिक है या नहीं, और उसके बाद इस पर कार्रवाई होगी। बड़ी बात हम फिर से आपको बता रहे हैं, इस तरह का जो विज्ञापन देने वाले जो लोग हैं उन पर भी एक तरह से समीक्षा होगी। आगे भी हमारी नजर रहेगी इस खबर पर। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया।